नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं और आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की मृदा से संबंधित अति महत्वपूर्ण 15 बहुविकल्पीय प्रश्न। और इन प्रश्नों को हल करके आप अपना अभ्यास जांच सकते हैं कि आपकी मृदा से संबंधित कितनी तैयारी है। पहला प्रश्न ये है, उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होता है? उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7, 6, 9 या 5। इन चार ऑप्शन में से बताइए मृदा का पीएच मान कितना होता है। और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 7। मृदा का पीएच मान 7 होता है। इस प्रकार की मृदा जो होती है उसको हम सामान्य मृदा मानते हैं। प्रश्न संख्या 2, मृदा का पीएच मान 7 से कम हो तो मृदा हो जाती है, तो वो मृदा कैसी हो जाती है? आपको बताना है। उदासीन, क्षारीय, अम्लीय या उपरोक्त सभी प्रकार की हो जाती है। मृदा का पीएच मान 7 से कम हो तो उस प्रकार की मृदा कैसी होती है बताइए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अम्लीय त्वचा, अम्लीय मृदा हो जाती है। क्योंकि 7 जो मान रहता है वो उदासीन होती है, ठीक है। और 7 से कम हो तो वो अम्लीय हो जाती है, और मृदा का मान यदि 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय हो जाती है। प्रश्न संख्या 3, जब मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय हो जाती है। इसे उपजाऊ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अम्लीय जो मृदा होती है, अर्थात 7 जो इसका मान उससे कम होता है, उस मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए हम किस खाद का प्रयोग करते हैं? वो कौन कौन सी आपके ऑप्शन है? जिप्सम, चूना पत्थर, रासायनिक खाद या कैल्शियम? बताइए। अम्लीय जो मृदा होती है उसको उपजाऊ बनाने के लिए, उसकी अम्लीयता दूर करने के लिए हम ऑप्शन बी चूना पत्थर का प्रयोग करेंगे। चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है, चूना का। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है, जब मृदा का पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अम्लीय के लिए तो हम चूना पत्थर का प्रयोग करेंगे, और क्षारीय जो मृदा होती है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, चूना पत्थर, जिप्सम या कैल्शियम। और इसका राइट आंसर है 4 का जिप्सम। प्रश्न संख्या 5 देखिए, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? आपके ऑप्शन है गंधक, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। यदि पानी में सोडियम क्लोराइड की अधिक मात्रा है तो वो मिट्टी कैसी हो जाएगी? वो हो जाएगी क्षारीय मिट्टी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 6 देखिए, हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? कछारी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, भूरी मिट्टी है या मध्यम काली मिट्टी है? देखिए, कछारी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं। कछारी मिट्टी को हम दूसरे नाम से जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। हाड़ौती का पठार का तात्पर्य है जो हाड़ौती में जो 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की है? किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? और 6 का राइट आंसर है मध्यम काली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है हाड़ौती के पठार में। प्रश्न संख्या 7 है, लवणीय मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक किन जिलों में पाई जाती है? लवणीय मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक किन जिलों में पाई जाती है? आपके ऑप्शन ए है गंगानगर, हनुमानगढ़, बी ऑप्शन है चूरू, सीकर, सी ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर और डी ऑप्शन है बाड़मेर, जालौर। बताइए इन चार ऑप्शन में से। और 7 का राइट आंसर है डी ऑप्शन, जालौर और बाड़मेर में लवणीय मिट्टी पाई जाती है।
प्रश्न संख्या 8 देखिए, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, बताइए कौन सा प्रसार क्षेत्र है। आपके ऑप्शन ए है बनास नदी का अपवाह क्षेत्र, बी ऑप्शन है राजस्थान का दक्षिणी भाग, सी ऑप्शन हाड़ौती का पठार और डी ऑप्शन है अरावली के दोनों तरफ के भाग। बताइए इन चार ऑप्शन में से। और 8 का राइट आंसर है बनास नदी का अपवाह क्षेत्र। देखिए बनास नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, जो राजसमंद जिले से खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और ये अंत में उसमें चंबल नदी में मिल जाती है। तो राजसमंद जिले से मान लीजिए आप टोंक है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, सवाई माधोपुर है, ये जो क्षेत्र है यहाँ भूरी मिट्टी का प्रसार है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। आपके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लवणीय मिट्टी या काली मिट्टी। और इसका राइट आंसर है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सैकड़ों बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 10 है, काजरी की स्थापना जोधपुर में कब की गई। काजरी की स्थापना जोधपुर में कब की गई। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जोधपुर में कब की गई। 1958 में, 1959 में, 1960 में या 1961 में। और इसका राइट आंसर है 1959 में। 1959 में काजरी की स्थापना की गई जोधपुर में। ठीक है, देखिए काजरी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। काजरी का प्रमुख उद्देश्य है कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, इस रेगिस्तानी क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करना है, क्योंकि इस क्षेत्र में वनों की और जल की जो अल्पता है उसको दूर करने का प्रयास करना है। प्रश्न संख्या 11, सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है। सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है। आपकी ऑप्शन है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। बताइए इन चारों में से। सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला। देखिए सेम की समस्या क्या होती है। सेम की समस्या से तात्पर्य ये है कि जहां जलाधिक्य की समस्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई नहर या नदी के किनारे जो नहर वगैरह जो रहती है, उनसे क्या होता है कि धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र में अत्यधिक नमी हो जाती है और वहां के आसपास की भूमि जो है वो दलदली बन जाती है, उस क्षेत्र में पानी अधिक हो जाता है और जो मिट्टी की जो लवणीयता है वो मिट्टी के नीचे रहती है, वो ऊपर आ जाती है, जो कि फसलों के लिए अच्छी नहीं होती है और वो भूमि अनुपजाऊ बन जाती है। यानी जलाधिक्य की समस्या को हम बोलते हैं सेम की समस्या। तो सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है। बताइए गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। और इसका राइट आंसर है हनुमानगढ़। वैसे सेम की समस्या से तो गंगानगर भी है प्रभावित, लेकिन यहाँ पूछा गया है सर्वाधिक प्रभावित जिला। तो सर्वाधिक प्रभावित जिले की बात करें तो हनुमानगढ़ ऐसा जिला है जो सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर जो है वो निकलती है तो उस क्षेत्र के आसपास की भूमि इतनी नम और दलदली हो गई है कि वो जो क्षेत्र है वो सेम की समस्या से प्रभावित हो गया है। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 है, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु से क्या तात्पर्य है। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु से क्या तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है अप्रदन एवं क्षय की समस्या, बी ऑप्शन है मिट्टी में ह्यूमस की कमी, सी ऑप्शन है खनिज तत्वों की कमी और डी ऑप्शन है जीवाणुओं के मरने की समस्या। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु से क्या तात्पर्य है। और इसका राइट आंसर है अप्रदन एवं क्षय की समस्या।
देखिए, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु का तात्पर्य है अपरदन यानी मिट्टी का कटाव होना। मिट्टी का कटाव दो प्रकार से सामान्यतः होता है, एक तो जल से होता है और एक होता है वायु से। क्योंकि हमारे यहाँ रेगिस्तान ज़्यादा है राजस्थान में, इसलिए राजस्थान की जो मिट्टी है वो सर्वाधिक प्रभावित होती है वायु के अपरदन से। ठीक है, और वो वायु की वजह से क्या होती है, एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसे मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु या मिट्टी की क्षय का रोग कहते हैं। क्षय यानी जो टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है, जैसे इंसानों में धीरे धीरे आदमी को खत्म कर देती है, कमजोर कर देती है, तो उसी प्रकार से जो ये अपरदन होता है ये भी एक प्रकार से मिट्टी का क्षय रोग है, जिसको हम रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिए, मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र खोला गया। मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र खोला गया, कहाँ खोला गया? बीकानेर में, जोधपुर में, पाली में और बाड़मेर में। बताइए किस जिले में खोला गया? इन चार ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है जोधपुर में। देखिए, मरुस्थल वृक्षारोपण और अनुसंधान केंद्र जोधपुर में खोला गया और ये खोला गया 1952 में। इसका कार्य क्या है? मरुस्थल में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करना और मरुस्थल के अनुसार जो जलवायु वाले जो पौधे हैं उनका विकास करना। प्रश्न संख्या 14 देखिए, कछारी मिट्टी पाई जाती है। आपके ऑप्शन है कहाँ कहाँ पाई जाती है? अरावली प्रदेश में, हाड़ौती पठार में, पश्चिमी रेतीले मैदान में या पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। इन चार ऑप्शन में से बताइए कछारी मिट्टी पाई जाती है। कछारी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? कछारी मिट्टी का दूसरा नाम है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। कछारी मिट्टी को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? और आपका राइट आंसर है 14 का पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। जो राजस्थान के चार भौतिक प्रदेश हैं उनमें एक प्रदेश है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के भी दो प्रकार होते हैं, दो उपभाग होते हैं, बांगर और खादर। यानी नदियों के द्वारा जो बहाकर उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है उस पर खेती करते हैं, जो कि बहुत उपजाऊ होती है। यही कारण है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक कृषि कार्य किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 15, राजाड़ परियोजना किस क्षेत्र में सेम की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई? राजाड़ परियोजना किस क्षेत्र में सेम की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई है? सेम की समस्या मैंने आपको बताया, जलाधिक्य की समस्या, जल रिसाव होने से आसपास के क्षेत्र में जो दलदली भूमि बन जाती है, उस समस्या को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा एक राजाड़ परियोजना लेकर आई गई। और वो राजाड़ परियोजना जो है किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के आसपास के लिए, बी ऑप्शन है चंबल नदी क्षेत्र के लिए, सी ऑप्शन है बनास नदी क्षेत्र के लिए और डी ऑप्शन है माही नदी क्षेत्र के लिए। और इसका राइट आंसर है चंबल नदी क्षेत्र की जो सेम की समस्या उसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा राजाड़ परियोजना शुरू की गई है। मित्रों, ये थे अति महत्वपूर्ण राजस्थान की मृदा से संबंधित प्रश्न। मित्रों, आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने मित्रों को इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करना। और सब्सक्राइब करने के बाद पास ही स्थित बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।